प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। आरएएस मुख्य परीक्षा के पर्चे हो चुके हैं। पिछले 3-4 दिनों से हमारे विद्यार्थी लगातार प्रश्न कर रहे थे कि सर पेपर तो दे लिए, अब क्या करें। अक्सर मैं देखता हूं कि परीक्षाओं के पश्चात विद्यार्थी या तो घरेलू कार्यों में लग जाते हैं या फिर एक लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं। इस योजना को मैं बिल्कुल भी सही नहीं मानता। जैसे ही आपने पेपर दिए तो बिना किसी ब्रेक के पुनः तैयारी में जुट जाइए। और स्वाभाविक है कि मुख्य परीक्षा के विद्यार्थी को तो इंटरव्यू पर भी कार्य आरंभ कर देना चाहिए। 15 अगस्त से हम लोग आरएएस प्रारंभिक परीक्षा के बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं। आप उसे ज्वाइन करें। लेकिन 15 अगस्त आने में तो अभी 2 हफ्ते बाकी हैं। ऐसी स्थिति में आपको 4 कार्य मेरी नज़र में करने चाहिए। सबसे पहले तो आप अपने ज़िले का भ्रमण करें। ज़िले के प्राकृतिक स्थल देखें, ऐतिहासिक स्थल देखें, भौगोलिक स्थल देखें। इसके अतिरिक्त समझें कि आपके ज़िले की राजनीतिक संस्कृति क्या है। आपको अपने ज़िले की अर्थव्यवस्था को भी आत्मसात करना होगा। इसके अतिरिक्त कुछ सामान्य चीज़ें हैं, पर्यावरण है, ज़िले के विशिष्ट व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में भी जानकारी इकट्ठी करें। मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि एक बार मैं एक बच्चे का इंटरव्यू ले रहा था और मैंने उससे पूछा कि आपका निवास स्थान कहाँ पर है, तो उसने कहा कि सर मैं पीलीबंगा से हूँ। तो मैंने अगला ही प्रश्न किया कि फिर तो आप कालीबंगा गए होंगे। तो उन्होंने कहा कि सर मैं कालीबंगा नहीं गया। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि एक बुद्धिजीवी से उम्मीद की जाती है कि वो अपने आसपास के परिवेश से अच्छी तरह से वाकिफ हो। दूसरी बात इंटरव्यू के संदर्भ में ये आती है हॉबी। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हम तो पढ़ते रहे, हॉबी को तो हमने तैयार ही नहीं किया। ये बात सही है कि हॉबी को भले ही आपने तैयार नहीं किया हो, लेकिन एक भावी राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी से इंटरव्यू बोर्ड ये उम्मीद करता है कि उसकी कोई ना कोई हॉबी अवश्य रही होगी। तो हॉबी कई प्रकार की हो सकती हैं, खेल भी हो सकती है और साहित्य अध्ययन भी हो सकती है। अक्सर मैं इस बात पर बल देता हूं कि विद्यार्थी साहित्य अध्ययन को अपनी हॉबी रखें। तो मेरा ये मानना है कि यदि साहित्य अध्ययन आप अपनी हॉबी फाइनल कर रहे हैं तो हिंदी की कुछ कहानियाँ और कुछ नॉवेल्स अवश्य पढ़ें। और मान लीजिए आप साहित्य अध्ययन को अपनी हॉबी के रूप में सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं तो भी आपको 2-4 पुस्तकें और कहानियाँ अवश्य पढ़नी हैं, क्योंकि एक बुद्धिजीवी से ये आशा इंटरव्यू बोर्ड करता है कि उसने कुछ पुस्तकों का अध्ययन तो अवश्य किया होगा। एक बड़ी जटिलता आती है नीति शास्त्र को लेकर और केस स्टडी को लेकर। हालांकि नीति शास्त्र और केस स्टडी आपके मुख्य परीक्षा में एक महत्वपूर्ण विषय और टॉपिक के रूप में थे और आपने उनको विस्तार से भी अध्ययन किया है, लेकिन फिर भी कुछ व्यवहारिक नीति शास्त्र और केस स्टडीज़ आपको तैयार करनी होगी। फिर 15 अगस्त से हम लोग अपने नए बैच का शुभारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि आरएएस की नई भर्ती, नई विज्ञप्ति 15 अगस्त से 15 सितंबर के मध्य कभी भी आ जाएगी। तो ज़्यादा आराम भी अच्छा नहीं है। 10-11 दिन बीत चुके हैं मुख्य परीक्षा को आयोजित हुए। तो अब अपने ज़िले, अपनी हॉबी और कुछ पुस्तकों के अध्ययन, एथिक्स और केस स्टडी में जुट जाइए और साथ ही 15 अगस्त से आश्रम के नए बैच में प्रवेश लेकर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना आरंभ कर दीजिए। ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।